अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैंने सबसे पहले उठते बच्चों को बाथ दिला दिया। मैं बाथ टब में पानी लॉक करके उसमें बॉडी वॉश डाल के तो फिर अम्मल एंड नेज़ल दोनों को बिठा देती हूँ। तो 15-20 मिनट के लिए खेल लेती हैं पानी में, दोनों खुश हो जाती हैं। फिर मैं उनको बाथ दिला देती हूँ। तो दोनों को बाथ दिलाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले इनको ब्रंच करवा देती हूँ। एक्चुअली एज़ल को अभी भूख लगी थी, बच्चे आज काफ़ी लेट उठे थे दोनों, तो इट्स ऑलमोस्ट ब्रंच टाइम। तो एज़ल को खाना खिलाया मैंने, अम्मल ने भी थोड़ी देर पहले ही फ़ीड किया था, तो अम्मल को भी भूख नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो एज़ल फिर खेलती रहेगी तो फिर मैं सुकून से कुकिंग करूँगी और देन अम्मल को ब्रंच करवाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ल ने तंग नहीं किया और जल्दी से उसने अपना ब्रंच जो है वो डन कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब कुकिंग कर लेती हूँ। कुकिंग में आज मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल एंड ईज़ी मिक्स वेजिटेबल्स। उसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया, उसमें 1 मीडियम प्याज़ को सौटे किया। मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, मुझे लगता है अगर प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर दिया जाए तो फिर उससे वेजिटेबल्स का जो कलर है वो भी डार्क आता है। तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा सौटे हुआ तो उसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया, सफ़ेद ज़ीरा, और उसको 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट सौटे किया। पिंक भी नहीं करती मैं प्याज, जब मिक्स वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो मैं प्याज को पिंक भी नहीं करती, जस्ट उसकी एक जो स्मेल होती है ना उसको ख़त्म करती हूँ 1 से 2 मिनट भूनने के बाद। फिर मैंने जब प्याज हल्का सा सौटे हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट। प्लीज़ वेजिटेबल्स में जिंजर लाजमी डाला करें, स्पेशली जब आप कोई मटर या गोभी वगैरह बना रहे हो तो उसमें जिंजर लाजमी ऐड किया करें। तो जिंजर और गार्लिक को 1 से 2 मिनट के लिए सौते किया ताकि उनकी एक जो ख़ास स्पेसिफ़िक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उनका एक अच्छा सा अरोमा आ जाए जो वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। एंड देन इसके बाद जब भी आप मसाला ऐड करें, स्पाइसेस वगैरह, नमक मिर्च, तो उससे पहले 1 से 2 घूंट पानी ऐड कर लिया करें। इससे आपके जो स्पाइसेस हैं वो जलेंगे नहीं। तो स्पाइसेस बहुत सिंपल हैं, वही इसमें मैंने डाला था ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था मैंने इसमें सबसे पहले। एंड ये देखा मैंने सबसे पहले सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून, और फिर इसके बाद मैंने डाला था 1 टीस्पून, ये हाफ़ टी स्पून क्या था इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। एक्चुअली ये वाली जो चिली पाउडर है ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप लोग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कोई भी स्पाइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट स्पाइसेस को मैंने अच्छे से भूनना ताकि जो मिर्ची का कच्चापन होता है और तीखापन वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 2 मीडियम टमाटर और 3 टू 4 ग्रीन चिलीज़ लेके इनको अच्छे से चॉप किया और फिर इसमें ऐड कर दिया। अब इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भूनूँगी ताकि मिर्ची का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जितने भी स्पाइसेस हैं उन सब का टेस्ट जान हो जाए। यहाँ पे मेरे पास 4 वेजिटेबल्स हैं, गोभी, गाजर, आलू और मटर। आलू बस फ्रेश हैं, बाकी तीनों वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रोज़न हैं। मैं अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट करके मंथली उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, इससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स चारों ऐड करके उनको 1 से 2 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनूँगी और फिर दम पे रख दूँगी। और यहाँ पे एक टिप ये है कि प्लीज़ कभी भी अपनी वेजिटेबल्स में पानी ऐड मत किया करें। अब वेजिटेबल्स जो अपना ही पानी छोड़ेंगी, और जब भी उनको आप वेजिटेबल्स ऐड करें उनको 1 से 2 मिनट के लिए भूनें और उसके बाद उनको दम पे रख दें। वो अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे और उसी पानी में जो है वो गल भी जाएँगी। सो जब भी हम पानी ऐड करते हैं मेरे ख़्याल में सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो किल हो जाता है। सो प्लीज़ नेवर ऐड वाटर इन वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को दम पे लगा दिया था और मैंने मेडिसिन ली हुई थी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं थायराइड के लिए टैबलेट लेती हूँ। तो मैंने सोचा अब कुकिंग डन होगी तो फिर एक दफ़ा मैं ब्रंच करूँगी, तो मैं चलो जूस ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं जूस ले रही थी और अमल आ गई मेरे पास। ये इन्होंने बारी रखी हुई है, कभी अमल आएगी मम्मा के पास, मम्मा को केले दे के, और कभी एज़ल आएगी। तो मुझे भी काफ़ी खुशी होती है इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करके। अब मैं अमल के लिए ब्रंच तैयार कर रही थी, तो अमल वैसे अंडा नहीं खाती, तो मैंने सोचा कि चलो उसको फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, वैसे हाफ़ फ्रेंच टोस्ट खा लेती है। तो फ्रेंच टोस्ट में मैंने 1 एग लिया है और इसमें मैं ये 1 से 2 पिंच जो है वो सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो वाइट शुगर ऐड करूँगी। और मैंने बहुत कोशिश की है कि वो शक्कर पे आ जाए, देसी शक्कर पे, पर वो उसका टेस्ट डेवलप नहीं होता। और इसे 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें जस्ट दूध ऐड किया है।
ज़्यादा दूध ऐड करें तो फिर एक स्लाइस ब्रेड जो है वो सारा बैटर अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता और एंड पे जो है वो बैटर बच जाता है। सो मेरी ये टिप है कि जब आप बच्चों के लिए टोस्ट बना रहे हो तो बहुत कम दूध ऐड किया करें ताकि पूरा अंडा जो है वो एक ब्रेड के स्लाइस में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए और इस तरह आपके बच्चे को अच्छे से जो है वो एग के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाएँगे। और अमल का वैसे फ़ेवरेट जो ब्रेकफ़ास्ट या ब्रंच है वो खाती है टोस्ट। दूसरा सिंपल बस बटर हो और उसको अच्छे से तवे पे टोस्ट जो है वो बना कर दूँ। और अमल को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं जब उसका ब्रंच रेडी कर रही थी तो वो मेरे पास आकर किचन में लेट गई थी और मुझे आइडिया हो गया था कि इसको वाक़ई बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। देखिए सर हिला रही है कि उसे भूख लगी है, मुझसे बातें कर रही थी। सो यहाँ पे मैं अमल का ये वाला टोस्ट जो है ये अमल का फ़ेवरेट है। पैन में हल्का सा बटर लगा के और उसको अच्छा सा क्रिस्पी टोस्ट पसंद है उसे। अगर थोड़ा सा भी सॉगी होगा ब्रेड तो फिर वो नहीं खाती। जब तक दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी ना हो तो अमल को खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये अमल का फ़ेवरेट है। तो ये मम्मा का फ़ेवरेट है अमल के लिए। मुझे होता है कि कम से कम एग तो खा ही ले, और कुछ तो वो खाती नहीं है ब्रेकफ़ास्ट में या ब्रंच में, कोई वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह नहीं लेती वो। तो इसलिए मैं अब उसके लिए जो है वो फ्रेंच टोस्ट भी साथ बना रही थी। उसको जो खाना होगा सिंपल प्लेन ब्रेड खाएगी या जो भी उसको खाना होगा वो खा लेगी। और देखें अब यहाँ पे मुझे आइडिया हो गया था कि 5 मिनट तकरीबन हमारी हंडिया जो है वो दम पे जाने वाली है। तो मैंने अब इस टाइम पे आके मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। जब आप दम से पहले धनिया पाउडर ऐड करेंगे तो धनिया पाउडर की जो अपनी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है वो भी आपकी आपकी हंडिया में आएगी, और दूसरा आपकी वेजिस का कलर भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी हंडिया भी जो है वो रेडी थी। अब मैंने सोचा मैं इसे ग्रीन कोरिएंडर से फाइनल टच दे दूँ। ग्रीन कोरिएंडर भी मेरे पास फ्रोज़न ही है। मैं ऑलमोस्ट पूरे मंथ की जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए इस तरह से इसको फ्रीज़ करना और फिर यूज़ करना। और अमल टैप यूज़ करते हुए जल्दी अपना मील डन कर लेती है, तंग नहीं करती, तो फिर इसलिए मैं खाना खिलाते वक्त उसको टैप दे देती हूँ। अब कुकिंग भी डन थी, अमल भी ब्रंच कर चुकी थी। अब एज़ल ने, क्योंकि काफ़ी देर तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे एज़ल को खाना खाए, तो मुझे लगा एज़ल को हल्की फुल्की भूख लगी होगी तो फिर मुझे ब्रंच करते वक्त तंग करेगी, तो मैं इसको पहले फीड करवा देती हूँ सो डैट फिर मैं रिलैक्स होकर अपना ब्रंच करूँगी। तो जब मैं एज़ल के साथ बिज़ी होती हूँ तो फिर अमल को मौका मिल जाता है शरारतें करने का, तो फिर वो देखे शरारतें कर रही थी और मुझे बहुत तंग कर रही थी। और जब मैं अमल के साथ बिज़ी हूँ तो फिर एज़ल को मौका मिल जाता है शरारतें करने का। सो इन दोनों का ये चलता रहता है, दोनों ऐसे ही मम्मा को बिज़ी रखती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो है फिर अब मैं फाइनली इट्स माय ब्रंच टर्न। और यहाँ पे मैंने तवे पे सिर्फ हाफ़ टी स्पून से भी कम बटर लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा, और उसी पे एग जो है फ्राई कर लेती हूँ। पहले मैं सन योग शौक से खाती थी, लेकिन अब मुझे कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा इशू आ गया है, तो उसकी वजह से अब मैं फुल डन एग योग लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी था। मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी सी वेजिस भी हूँ मेरे खाने में। सो ये मेरा ब्रंच रेडी है, मैं अपना ब्रंच कर रही हूँ। फिर हम लोग शाम को चले गए थे पार्क। Hazel, Mama is here. Mama का बेटू, hello, hello Hazel. एक्चुअली हम लोग पार्क गए थे, मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊंगी आप सब के लिए, बट लिटरली इतना ज़्यादा रश था वहाँ पर कि बिल्कुल भी कोई पॉइंट खाली था ही नहीं। तो मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं हम लोगों के भी सीन्स जो हैं वो कैप्चर करूं, और फिर अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया था। बस फ्यू क्लिप्स लिए थे बच्चों के। अमल का तो फेवरेट है स्विंग, बट एज़ल जब भी स्विंग में बैठती है तो उसको नींद आ जाती है। और अभी देखें एज़ल इतनी माशाल्लाह फ्रेश थी, बट स्विंग में बैठते ही वो बिल्कुल उसको नींद आ जाती है। अमल, अमल, हेलो, हेलो एज़ल, 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 एज़ल का नींद आ गई। हेलो अमल,
बैठी रहने दे अली। इज़त अमल 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 का मूड क्यों खराब है? खाली शॉर्ट ना लग रही। ओ क्या कर रही है? Ya toqué. Tac. No te toqué. ¡Se le sacaste! Angel, come here, come. Yay! थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।